नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक पुरुष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक पुरुष की यौन लाइफ पूरी की पूरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर ही निर्भर करती है। अगर एक पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लो है तो इससे उसकी इच्छा में कमी आएगी, उसके सीमन की क्वालिटी खराब होगी, उसके इरेक्शन में कमी आएगी और उसकी टाइमिंग में भी कमी आएगी। दोस्तों, पहले देखने में आता था कि जिनकी उम्र 50 प्लस हो जाती थी उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती थी, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है कि आजकल 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के नौजवानों के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से 10 कारण हैं जिसकी वजह से एक नौजवान के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। दोस्तों, इनमें सबसे पहला कारण है टेस्टिस में चोट लग जाने से। अगर किसी पुरुष के अंडकोश में चोट लग जाती है, वह कोई खिलाड़ी है, कोई गेम खेलता है और खेल के दौरान उसके अंडकोश में चोट लग जाती है, तो इस कारण से भी उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल में गिरावट आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो हमारे अंडकोश के अंदर ही होता है। अगर किसी वजह से अंडकोश में गहरी चोट लग गई है तो उस कारण से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन के कम होने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है स्टेरॉयड का प्रयोग। आजकल जो नौजवान लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, उन्हें अपनी बॉडी बनाने का बेहद शौक होता है। इसके लिए वे जिम जाते हैं और जिम में जो ट्रेनर होते हैं वे उन्हें स्टेरॉयड के प्रयोग की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस स्टेरॉयड के प्रयोग से बहुत कम समय में आपकी बॉडी तो बन जाती है, लेकिन इसके काफ़ी दुष्परिणाम आपके शरीर को भुगतने पड़ते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए स्टेरॉयड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर असर डालता है। स्टेरॉयड के प्रयोग से आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन धीमा हो जाता है और इसके कारण से आपको तमाम तरह की यौन समस्याएं आती हैं। बहुत सारे जिम जाने वाले लड़के अलग से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन भी लगवाते हैं जिनसे उनकी मसल्स बहुत जल्दी ग्रो होती है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन पर ही निर्भर हो जाते हैं। उनके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन कम होने का जो तीसरा कारण है वह है रेडिएशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सरे की मशीन के आसपास रहना पड़ता है तो उसके रेडिएशन से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जिस पेशेंट की बार बार कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी के रेडिएशन से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर होते हैं या जो एक्सरे करने वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए और अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए ये सब काम करने चाहिए, नहीं तो 100% उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा। दोस्तों, जो चौथा कारण है वो है मोटापा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कसरत नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर अतिरिक्त फैट जमा हो जाएगा और मोटापा टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। अगर आपके शरीर पर ज़्यादा चर्बी जमा है तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है। तो अगर आप मोटे हैं, आपके शरीर पर फैट है, तो आप अपने वजन को कम करें, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कसरत करते हैं, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। तो जो लोग बेहद आलसी हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो फैटी हो गए हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी जरूर हो जाएगी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी का पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि लाइफस्टाइल गलत होने से जो बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं उनकी वजह से भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज होगी, उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये तीनों समस्याएं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो ये समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, अगर आपको हाई बीपी रहता है तो ऐसे में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता चला जाएगा। ऐसे में अगर आप इनको कंट्रोल करोगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ने लगेगा। तो जितना ज़्यादा आपका शुगर लेवल होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही लो होगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी होने का जो छठा कारण है वह है विटामिन डी की कमी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोगों ने धूप में बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है, धूप में निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है।
तो ऐसे में हमें बेहद ज़रूरत है कि हमें सप्लीमेंट के रूप में विटामिन डी का कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो ये 100% चांस है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की भी कमी होगी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन कम होने का जो 7वां कारण है वह है नींद की कमी। जो लोग ठीक से नींद नहीं लेते, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, उन लोगों के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको देर देर तक रात में जागना पड़ता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो 100% आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी होने का जो 8वां कारण है वो है स्ट्रेस, चिंता, तनाव। दोस्तों, अगर आप खुश रहते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपना खान पान ठीक रखते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर आप चिंताग्रस्त रहते हैं, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो इससे सीधा सीधा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो चिंताओं को बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोस्तों, कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन आपके स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। इसलिए दोस्तों, नंबर 1 पर अपने स्वास्थ्य को रखिए और सभी चिंताओं को और सभी टेंशन को नंबर 2 पे आप रख सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पे आपको अपने स्वास्थ्य को ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन कम होने का जो 9वां कारण है वह है आनुवंशिकता। हमने देखा है कि कुछ परिवारों में टेस्टोस्टेरोन की कमी रहती ही है। अगर आपके दादाजी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी थी तो बहुत संभावना है कि आपके पिताजी के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी। तो कई बार ये टेस्टोस्टेरोन की कमी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे लोगों के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट का साइज भी छोटा रह जाता है। आपने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे होंगे कि जिनको दाढ़ी मूंछ बहुत कम आती है। ऐसे लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, तो इनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। तो आनुवंशिक कारणों से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। और दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन की कमी का 10वां और आखिरी कारण है नशा करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत है और आप इस नशे का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो 100% आपके शरीर में कुछ समय के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप ड्रिंकर हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, तो ये बहुत चांस है कि कुछ समय के बाद में आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इस नशे की लत से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के 10 कारण बताए हैं। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आप महसूस करते हैं कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, तो उसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है या नहीं है। अगर कमी है तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। आपको होम्योपैथी की कुछ दवाइयां लगातार 2-3 महीने तक लेनी पड़ेंगी, जिससे आपके टेस्टिस के अंदर दोबारा से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तेज हो जाएगा। दोस्तों, होम्योपैथी की यही खास बात है कि इसमें बाहर से टेस्टोस्टेरोन नहीं देना पड़ता। ये आपके टेस्टिस के फंक्शन को ही ठीक करेगा और दोबारा से आपके टेस्टिस के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा। तो अगर आप इस टॉपिक पर भी मेरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं इस टॉपिक पर अपना वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज का ये विषय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।